सचिन या विराट, रोहित शर्मा या सहवाग, मलिंगा या बुमराह, कौन किससे बेहतर? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें अक्सर सुनने को तो मिल जाते हैं, लेकिन इनका कोई सटीक जवाब नहीं होता। जैसे चतुर्भुज ज्यामिति में तुलना हमेशा केवल समांतर पक्षों की जाती है, वैसे ही किसी क्षेत्र के धुरंधरों की तुलना भी केवल समांतर काल की ही जा सकती है, क्योंकि बीतते समय के साथ परिस्थितियां बदलती रहती हैं। T20 के जमाने में जहां लोगों का झुकाव बल्लेबाजों की तरफ नजर आता है, वहीं पुराने समय के क्रिकेट में गेंदबाजों का एक विशेष दबदबा हुआ करता था। कुछ पेस बॉलर तो खौफ का दूसरा नाम माने जाते थे, जिनके सामने ज्यादातर बैट्समैन की सबसे बड़ी चुनौती क्रीज पर सिर्फ डटे रहने की होती थी। ये बात सुनकर ही कपिल देव से लेकर शोएब अख्तर, डेनिस लिली से लेकर ब्रेट ली जैसे ना जाने कितने नाम आपके जहन में भी आ गए होंगे, जो आज भी अपनी खतरनाक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं नामों को खंगालने पर जिसे गेंदबाज को चाहकर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, वो है कैरिबियाई गेंदबाज कर्टली एम्ब्रोस। क्योंकि ये क्रिकेट जगत का एक ऐसा नाम है जो अपने करियर के अधिकतर समय में ICC प्लेयर रैंकिंग में टॉप पर रहा, जिसे कभी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का दर्जा भी दिया जाता था। आज के इस एपिसोड में जानते हैं क्रिकेट के इसी धुरंधर के जीवन और क्रिकेट करियर को, जिनके अनोखे कारनामों ने क्रिकेट के संभावनाओं के दायरे को और विस्तृत कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। कैरिबियाई क्षेत्र का एक छोटा सा देश एंटीगुआ, जिसने विश्व क्रिकेट को सर विव रिचर्ड्स से लेकर रिची रिचर्डसन, एंटी रॉबर्ट्स, ब्रायन लारा जैसे महान खिलाड़ी दिए। इसी जमीन पर 21 सितंबर 1963 को बल्लेबाजों को खौफजदा कर देने वाले गेंदबाज कर्टली एम्ब्रोस का जन्म हुआ। इनके पिता बढ़ई थे, जिससे यह भी 17 वर्ष तक पिता के साथ मिलकर यही काम सीखा करते थे। खेल में इनकी रुचि तो थी, लेकिन इन्हें वॉलीबॉल खेलना पसंद था, जबकि इनकी माँ एक क्रिकेट प्रशंसक थी, जो कर्टली को भी क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित करती थी। बस कर्टली ने यहीं से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, जो उन्हें 7 साल बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तक लेकर गया। इस तरह सबसे देरी से क्रिकेट खेलने की शुरुआत करने वाले अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों में कर्टली एम्ब्रोस का नाम भी आता है। एम्ब्रोस का प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण 1985-86 में लेवर्ड द्वीप के लिए एक मैच में हुआ था। इसके बाद इन्होंने 12 मार्च 1988 को पाकिस्तान के खिलाफ अपना अंतरराष्ट्रीय पदार्पण किया और अपने वनडे डेब्यू मैच में ही इन्होंने 39 रन देकर 4 विकेट लिए, जिससे इन्हें उसी दौरे के पाकिस्तान के साथ टेस्ट मैच के लिए भी चुन लिया गया। इन्हें इस मैच में सिर्फ 2 ही विकेट मिले, लेकिन इनकी सटीक तेज गेंदबाजी और बेहतरीन बाउंसर के गुण ने इन्हें विश्व क्रिकेट मंच पर रख दिया। दरअसल 6 फीट 7 इंच के कर्टली एम्ब्रोस को गति के साथ अच्छा उछाल भी मिल जाता था, जो बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब बनता था। इसलिए अपने पहले ही प्रदर्शन से एम्ब्रोस वेस्टइंडीज के नियमित गेंदबाज बन गए, जिससे इसी साल 1988 में ही उन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए वेस्टइंडीज टीम में चुना गया था। 5 मैच की टेस्ट श्रृंखला में उन्होंने 20.22 की औसत से 22 विकेट हासिल किए, जिसके बाद क्रिकेट जानकारों ने इनकी तुलना जोएल गॉर्डनर से करनी शुरू कर दी, जिनके रिटायरमेंट के बाद टीम में एम्ब्रोस को शामिल किया गया था। 1989 में नॉर्थहैम्पटनशायर के लिए एम्ब्रोस ने पहली बार इंग्लिश काउंटी क्रिकेट खेला। उस वक्त इंग्लिश काउंटी क्रिकेट खेलना कोई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने से भी बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। 1990 के शुरुआत में इंग्लैंड के वेस्टइंडीज दौरे के दौरान उन्होंने खुद को उस साल का सबसे आक्रामक और प्रभावी गेंदबाज साबित किया। इस श्रृंखला के एक मैच की चौथी पारी में उन्होंने 45 रन पर 8 विकेट लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया और मैन ऑफ द मैच चुने गए। बाद में एम्ब्रोस ने वेस्टइंडीज टीम के साथ पाकिस्तान और इंग्लैंड का दौरा किया। इन कुछ वर्षों में कर्टली एम्ब्रोस ने कोर्टनी वॉल्स के साथ मिलकर वेस्टइंडीज टीम के गेंदबाजी का दबदबा कायम कर दिया था। वॉल्स एम्ब्रोस की जोड़ी वेस्टइंडीज के शानदार पेस अटैक की अंतिम जोड़ी मानी जाती है। दोनों ने विश्व क्रिकेट के सभी मुख्य बल्लेबाजों को अपनी पेस और बाउंस से डराया। वॉल्स के पास पेस के साथ सटीक लाइन थी, तो एम्ब्रोस अपनी जबड़ा तोड़ने वाली बाउंसर के लिए मशहूर थे। इन दोनों की गेंदबाजी अच्छे से अच्छे बल्लेबाज को कंपा देती थी। फिर जल्द ही क्रिकेट का वो महापर्व भी आ गया, जिसका बेसब्री से 4 साल तक इंतजार किया जाता है और इसमें खेलना खिलाड़ियों के लिए एक सपना होता है। 1992 का ICC विश्व कप, जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने की, लेकिन अपने आक्रामक स्वभाव के विपरीत श्रृंखला में एम्ब्रोस के बेहद खराब प्रदर्शन ने प्रशंसकों को निराश किया और वेस्टइंडीज को पहले ही चरण में बाहर होना पड़ा, जिसके बाद इनके करियर खत्म होने के कयास लगाए जाने लगे। लेकिन जल्द ही अपने खराब प्रदर्शन से उभरते हुए 1993 में कर्टली एम्ब्रोस ने आखिर वो कारनामा कर दिखाया, जिसने उस वक्त देखने वालों के ही नहीं बल्कि आज भी सुनने वालों के होश उड़ा देते हैं। एम्ब्रोस का वही अनोखा कारनामा जिसकी प्रतीक्षा शायद आप भी इस वीडियो में कर रहे हैं, यानी
एम्ब्रोस द्वारा 1 रन देकर 7 बल्लेबाजों का शिकार। एम्ब्रोस ने 1993 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई वेस्टइंडीज टीम को यादगार जीत दिलवाई थी। यह 5 मैचों के टेस्ट सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला था। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया 2 विकेट खोकर 85 रन बना चुकी थी और ठीक ठाक स्थिति में थी। इसके बाद बॉलिंग करने आए एम्ब्रोस ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को क्रीज पर टिकने नहीं दिया। एम्ब्रोस ने घातक बॉलिंग कर देखते ही देखते 7 विकेट झटक लिए और सिर्फ 1 रन खर्च किया। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी मात्र 119 रन पर सिमट गई थी। इस इनिंग में एम्ब्रोस ने कुल 19 ओवर में 9 मेडन के साथ 25 रन देकर 7 विकेट लिए थे। 1994 तक एम्ब्रोस दुनिया के शीर्ष गेंदबाजों में से एक बने रहे और उस वर्ष उनके कंधे का चोट बरकरार रहा, इसलिए वो भारत के दौरे पर टीम के साथ नहीं आ सके। एक बार फिर एम्ब्रोस ने अपने चोट से उभरते हुए विश्व कप 1996 में वापसी की और कर्टनी वॉल्स के साथ मिलकर बेहतरीन बॉलिंग की। इस विश्व कप में वेस्टइंडीज टीम सेमीफाइनल में पहुंचकर ऑस्ट्रेलिया से मिली हार के साथ बाहर हो गई थी। 1999 में खेला गया वर्ल्ड कप एम्ब्रोस का आखिरी वर्ल्ड कप था, जिसमें वेस्टइंडीज अपने ग्रुप स्टेज मैच से आगे नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन एम्ब्रोस ने 13.42 की औसत से 7 विकेट लिए और 2.35 रन प्रति ओवर दिए, जिससे एम्ब्रोस श्रृंखला के दूसरे सबसे किफायती गेंदबाज बने। इसके बाद एम्ब्रोस को चोटों ने लगातार परेशान किया। इनके ज्यादातर समय चोटिल रहने के कारण चयनकर्ताओं को भी इनका मजबूत विकल्प तलाशना ही पड़ा, जिसके बाद वो कभी भी नियमित क्रिकेट नहीं खेल पाए और 2000 में 23 अप्रैल को वनडे और 31 अगस्त को इंग्लैंड के खिलाफ अपना अंतिम टेस्ट मुकाबला खेलकर अपने शानदार करियर को विराम दिया। एम्ब्रोस ने वेस्टइंडीज के लिए खेले गए 98 टेस्ट मैचों में 2.30 की इकोनॉमी से 405 विकेट और 176 एक दिवसीय क्रिकेट करियर में महज 3.48 की इकोनॉमी से कुल 225 विकेट लिए। इसके अलावा एम्ब्रोस ने अपने 239 मैच में कुल 941 विकेट झटके और जैसा कि हमने बताया कि वह करियर के अधिकतर समय में आईसीसी प्लेयर रैंकिंग में अव्वल रहे। साथ ही वो दुनिया के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके 13 वर्ष के लंबे करियर के बावजूद बड़े से बड़ा बल्लेबाज इनकी गेंद पर छक्का नहीं लगा पाया। 1992 में एम्ब्रोस को विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में से एक नामित किया गया था। अक्टूबर 2010 में उन्हें आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया और विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा वेस्टइंडीज के सर्वकालिक 11 खिलाड़ियों में उनका चयन किया गया। क्रिकेट में शानदार करियर के बाद इस महान गेंदबाज ने खुद को संगीत की दुनिया में भी आजमाया। उनकी बैंड कंपनी पूरे एंटीगुआ में मशहूर है, जिसमें एम्ब्रोस खुद भी एक गिटारिस्ट हैं।